लग रहा है इस बार 243 सीटों पे जिस तरीके से बिहार में सरगर्मी है और 25 फिर से नीतीश की लोग बात कर रहे हैं, प्रशांत कहाँ जाएंगे? देखिए, जो ये बातें हो रही है, आप भी जान रहे हैं कि एक तो एनडीए के पास अपना कोई नेता नहीं है और शुरुआती दौर में सुशासन बाबू के नाम से शुरू किए थे नीतीश जी, अब आज के डेट में कुशासन का प्रतीक बन गए हैं। तो जो कुशासन का प्रतीक बन गया है, जो प्रधानमंत्री को नहीं पहचान रहे हैं, जो अपने मंत्रियों को नहीं पहचान रहे हैं, वो कैसे फिर से नीतीश होंगे? तो यहाँ पर पूरा नेतृत्व संकट है और ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बिहार की जनता जानना चाहती है कि इतना दिन शासन करने के बावजूद बिहार विकास के अंतिम पायदान पे है, देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। लोगों को जवाब देना चाहिए कि आपने किया क्या विकास के नाम पर और क्यों नहीं किया। उसके बदले 2025 और फिर से नीतीश का ये जुमला बोल रहे हैं, ये बड़ी ही हास्यास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद और कांग्रेस मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं और इधर भाजपा वाले नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, तो इन दोनों में से कैसे प्रशांत आगे आएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि आज के डेट में स्थिति ये है कि न राजद अकेले लड़ने की स्थिति में है, कांग्रेस तो है ही नहीं। अपने को सबसे ताकतवर, बलवान और धनवान कहने वाली भाजपा भी अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है और इसलिए नीतीश कुमार जी की पार्टी जो समाप्त होने के कगार पर है, उनसे समझौता करके और संभवतः उनको अपने से ज़्यादा सीट देने के लिए बाध्य हो रही है। ये साबित करता है ये चारों पार्टियां, पांचों पार्टियां और भी छोटी छोटी पार्टी है, आज जन सुराज के अलावा बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो केवल अपने दमखम पर चुनाव लड़ सके। जन सुराज पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है और बाकी सारी पार्टियां, बीजेपी का अपना एनडीए गठबंधन है और राजद का अपना इंडिया गठबंधन है। ये अलग अलग खेमे बना के और सीटें पर, अनेक सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से किसी पार्टी की स्थिति नहीं है कि अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़े। इसलिए अब इस बार बड़ा क्लियर है, पब्लिक ने दोनों को देख लिया है, राजद को भी देख लिया है और नीतीश कुमार को भी देख लिया है। दोनों को रिजेक्ट करने का मन बना लिया है लोगों ने। पहले क्या होता था कि उनके डर से इनको वोट देते थे, इनके डर से उनको वोट देते थे। अब लोगों को एक विकल्प मिल गया है और इतना बढ़िया विकल्प है जो बिहार के बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करने वाला है। गरीबी को एड्रेस करेगा, शिक्षा को करेगा, बेरोजगारी और सबसे बड़ी जो चुनौती है पलायन को एड्रेस करेगा। इसलिए लोग जो चाहते थे वो मिल गया है। जन सुराज लोगों का श्रेष्ठ विकल्प है क्योंकि जन सुराज ही बेस्ट विकल्प। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भाजपा एक तरफ जन सुराज की बात करे, एक तरफ आरजेडी की बात करे। आपने जंगल राज भी देखा है, नीतीश कुमार के अपने शासन देखा है। मोदी जी पलायन की बात नहीं करते थे, अब बिहार में आकर पलायन की बात हो रही है। प्रशांत के डर से क्या? देखिए, अभी हाल में नीतीश कुमार जी ने जो पेंशन को, बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन को बढ़ा के 400 से 1100 कर दिया, ये जन सुराज के दबाव में हो रहा है। अभी रोज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, महिलाओं को ये सुविधा देंगे, बिजली फ्री कर रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ें ये लोग कर रहे हैं क्योंकि जन सुराज, जिसको ये लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, पहले कहते थे कि जन सुराज हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, अब सबसे ज़्यादा खतरा चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, जन सुराज से ही महसूस कर रहा है। दोनों खेमों में बेचैनी है। अब एनडीए खेमा तो सरकार में ही है, इसलिए रेवड़ियाँ रोज बांट रहे हैं कि जन सुराज के प्रति लोगों के बढ़ते हुए आकर्षण को कैसे रोका जाए। अब ये पब्लिक चल पड़ी है, अब ये रुकने वाली नहीं है, सरकार बदलने वाली है और व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है, ये निश्चित है। भाजपा का हर साल का नया नया रूपरेखा तैयार हो रहा है। कभी जीएसटी बढ़ा दिया जा रहा है, कभी जीएसटी घटा दिया जा रहा है, कभी बिजली 125 यूनिट फ्री दे दिया जा रहा है।
ये बिहार में क्या हो रहा है? प्रशांत के आते ही सब खेल का शुरू हो रहा है। पहले जनता को नहीं मिलता था, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये बिहार के लोगों को ये लोग मूर्ख समझते हैं। ये बात सही है कि बिहार के लोग भोले हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। सब जनता है, समझ रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अभी तक आप जीएसटी बढ़ाए जा रहे थे। अब जब चुनाव का आचार संहिता लगने वाला है तो अचानक आप जीएसटी घटा रहे हैं, जिससे कि लोगों को राहत हो और व्यवसायी वर्ग का राहत हो। पिछले 10 साल से व्यवसायी वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। मेरे दर्जनों व्यवसायियों से छपरा की बात हुई और उन्होंने कहा कि भाजपा हमको कोर वोटर भी समझती है। अब भाजपा की नीतियों की सबसे ज्यादा मार हम ही पर पड़ रही है। इस बार हम लोग भाजपा को बख्शने वाले नहीं हैं। शायद इन सब चीजों से डर के ये लोग एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब समझती है। लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये जो घटाया गया है रेट, ये बस चुनाव तक है। जिस दिन चुनाव का बटन दबाया गया और इलेक्शन का रिजल्ट आया, फिर इन लोगों ने इस रेट को बढ़ा देना है। इसलिए पब्लिक अब धोखे में आने वाली नहीं है। पब्लिक ने मन बना दिया है, न एनडीए न इंडिया, केवल जन सुराज, क्योंकि जन सुराज ही होगी जनता का सुंदर राज्य। आज एक अहम सवाल है बिहार के जनता के लिए, बिहार के वोटरों के लिए। तमाम जो पार्टियां बिहार में है, कई वर्षों से यहाँ पे राज कर रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं। एकाएक प्रशांत किशोर आए, क्या लगता है तमाम पार्टियां प्रशांत किशोर को दबा तो नहीं देंगे? जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक जाति की राजनीति पे बात होती है, दबंगी राजनीति पे बात होती है, प्रशांत को इसमें समेट तो नहीं लेंगे? देखिए, इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, हवाओं में दम नहीं कि बुझा दे ज्वालामुखी को। हवाओं में वो दम नहीं कि बुझा दे ज्वालामुखी को, उसका तो जोर चलता है केवल चिरागों पे। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी भले नवजात है, लेकिन वो आज इतनी ताकतवर पार्टी बन गई है जैसे ज्वालामुखी हो। कोई झंझावात इस ज्वालामुखी को बुझा नहीं सकता। और आप ये तो देखिए कि इतने कम समय में जिस तरह से लोगों का आकर्षण, लोगों का झुकाव, और सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, स्त्री पुरुष नवजुवक वृद्ध आ रहे हैं रैलियों में, इन तथाकथित बड़ी ताकतवर और शक्तिशाली पार्टियों का इनका जो है मनोबल दिन प्रतिदिन गिर रहा है। और ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें प्रशांत को दबाने की बात नहीं है, इनका लिए अपना अस्तित्व संकट में पड़ गया है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखिएगा 2 महीने के बाद जैसे दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसी तरह से बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अभी ये कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि उनका भी टीम है, दूसरा कह रहे हैं उनका भी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक टीम बन के निकलेंगे। बिहार में हम लोग जीतेंगे, सत्ता परिवर्तन भी होगा और व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। बिहार के जनता के लिए एक अहम सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं कि लालू यादव के परिवार में परिवारवाद पार्टी है राजद, जेडीयू भी परिवारवाद पार्टी है, जेडीयू भी नीतीश कुमार है, बिहार में भाजपा भी है, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ ऐसा कोई बड़ी चेहरा नहीं है। जो प्रशांत किशोर ही केवल हर मंच पे दिखते हैं, लेकिन तमाम पार्टियों के साथ कई बड़े चेहरा दिखते हैं, लेकिन आपके प्रशांत किशोर के साथ कोई नहीं है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के साथ कोई नहीं है। हमारी पार्टी में 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य लोग बन गए हैं और सब लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये बात अलग है कि आपको मीडिया पर और टीवी पे नहीं दिख रहे हैं लोग, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं छपरा में काम कर रहा हूँ, मेरे जैसा और अनेक लोग छपरा में काम कर रहे हैं। तो जब समय आएगा तब आपको दिखेगा प्रशांत किशोर जी की सेना बहुत बड़ी है और बहुत मजबूत सेना बन गई है और हम लोग अब अजेय हो गए हैं। अब जनसुराज हारने वाली सेना नहीं है। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी इतने बड़े रणनीतिकार हैं और इतना उनका ज्ञान और अनुभव है कि जिस तरह से हम लोग
पूरी रणनीति बना रहे हैं इस चुनाव का, और जिस तरह से हमारा संगठन मजबूत हुआ है, जिस तरह से ग्रास रूट पर हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं, जिस तरह से स्त्री पुरुष नवयुवक वृद्ध सभी जाति धर्म संप्रदाय के हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हम लोग एक बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक बहुत मजबूत और जन कल्याणकारी सरकार लेके आएंगे। बिहार में मोदी का छड़ी चला, बिहार में नीतीश का छड़ी चला, बिहार में लालू का छड़ी चला, क्या इस बार प्रशांत का छड़ी कैसे चलेगा? क्या लग रहा है कि आपका नंबर 1 प्रशांत आएंगे बिहार में? देखिए, ऐसा है ना कि हर परिवार में जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, माता पिता उसको बस्ता पकड़ाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बच्चे के सर्वांगीण विकास का रास्ता बस्ता ही होता है। सो संजोग से जन स्वराज पार्टी को ये चुनाव चिन्ह भी मिला है, और हम लोगों का फोकस भी है शिक्षा और रोजगार पर। जब शिक्षा होगा और हम लोग स्थानीय रोजगार देने लगेंगे तो पलायन बंद होगा। हर आदमी को ये समझ में आ गया है कि शिक्षा और रोजगार से ही बिहार का कल्याण होगा। इसलिए सब लोग मन बना लिए हैं कि राजद को देखा गया, उनके जंगल राज को देखा गया 1990 से 2005 तक, नीतीश कुमार को देखा गया 5 से लेकर और 25 तक, जिसमें 5 साल को अगर छोड़ दिया जाए, जिसको हम सुशासन बाबू के नाम से जानते थे उस काल को, तो बाकी 15 साल तो एक कुशासन ही है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि अब एक ऐसी सरकार आए जो बिहार के बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करे और बिहार को विकसित राज्यों में शुमार करे। तो इसके लिए लोग सोच रहे हैं जन स्वराज को ही लाना है, क्योंकि जन स्वराज ही बेस्ट है, जन स्वराज ही श्रेष्ठ। एक बड़ी निम्न लोग आते हैं, अति पिछड़ा की बात हम करें तो बिहार में जीतन राम मांझी हैं, पशुपति जी हैं, चिराग पासवान हैं, राजद में भी हैं, लोजपा में भी हैं, भाजपा में भी हैं। तमाम लोग पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पिछड़ा अति पिछड़ा की बात नहीं करते। आपके पार्टी में पिछड़ा अति पिछड़ा लोग कहाँ दिखते हैं? जनता ये पूछ रही है आप लोगों से। देखिए, मुझे एक कहावत याद आ रही है, कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इनमें तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को जोड़ के किसी तरह से चुनाव भर के लिए एक अलायंस बना रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव का बेड़ा जो है पार हो जाए, बट इससे होने वाला नहीं है। आप देखिए कि जिस नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मैं मरना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है, और उसी नीतीश कुमार को मोदी जी कहते हैं मेरे लाडले मुख्यमंत्री। तो आप देखिए कि कितना अपवित्र गठबंधन है ये गठबंधन बस चुनाव के लिए है। नीतीश कुमार जी अपने या बेटे को सीएम बनाने के लिए भाजपा से गठबंधन कर रहे हैं, और भाजपा सोच रही है कि नीतीश कुमार को आगे करके और उनका वोट हमें आ जाए तो हम सरकार में आ जाए। उसी तरह से लालू प्रसाद जी अन्य पार्टियों को, छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ के, वो जान रहे हैं कि राजद के अपने वोट के आधार पर उनको सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं। आप देखें कि उसमें से कोई किस पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, तो ये बहुत ही अपवित्र गठबंधन है और पब्लिक जान चुकी है, बहुत धोखा खा चुकी है पब्लिक, और पब्लिक ने सोच लिया है अब धोखा नहीं खाएंगे, अब तो जन स्वराज को ही लाएंगे, क्योंकि जन स्वराज ही जनता का सुंदर राज लाएगी, जिसमें बिहार का विकास होगा और बिहार एक विकसित राज्य। बिहार के जनता के लिए आपसे एक अहम सवाल है, किसी नेता ने किसी मंच पे कहा कि प्रशांत किशोर का पद यात्रा नहीं, ये आखिरी यात्रा है। प्रशांत किशोर चुनाव के बाद बोरा बिस्तारा बांध कर फिर अपने चले जाएंगे विभाग में काम करने के लिए। इस बातों के बिहार की जनता पर क्या बात बीत रही है, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, ऐसा है ना कि मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जब आम लोग प्रशांत किशोर जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, हर रैली में अप्रत्याशित भीड़ हो रही है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो दूसरी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको हताशा हो रही है, और हताशे में इस तरह के अनर्गल बयान लोग बोला करते हैं।
दूसरे नेताओं के बारे में तो बोल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों का बढ़ता हुआ उत्साह और बढ़ती हुई भीड़ देख के तमाम बड़ी पार्टियों के राजनेताओं को सपने में भी डर आ रहा है प्रशांत किशोर का, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने जनता का तो काम किया नहीं है, जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपने और अपने परिवार का ही पोषण किया है। इसलिए उनकी नैया इस बार डूबने वाली है और वो कहीं चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या करें कि जनता हमारे को वोट दे दे। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि जन सुराज आना तय है और जनता का सुंदर राज आना तय है, क्योंकि पब्लिक को चाहिए अब विकास और पब्लिक विकसित बिहार देखना चाह रही है। मोदी जी बिहार में 5 किलो अनाज देता रहे, प्रशांत किशोर परिवार लाभ कार्ड बनाता रहे। का 5 किलो अनाज जनता के चाहिए कि परिवार लाभ चाहिए? इससे का फायदा हो के अलावा परिवार लाभ से? देखिए, सबसे अच्छा बात बा कि जो 5 किलो अनाज वाला बात बा वो में थोड़ा बहुत करप्शन के बाद पब्लिक तक पहुँचे था 4 किलो अनाज, और 4 किलो अनाज से एगो गरीब परिवार बड़ा मुश्किल से केहूँ जी रहल बा। तो हमरा एगो पुराना फिल्म के अजीत के डायलॉग याद आ रहल बा, जौन में वो कहते रहे जे इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। तो ई जौन प्रोग्राम बा 5 किलो अनाज के, ई बिहार के गरीब जनता के बस केहूँ जीवित रखे खातिर बनल बा, जैसे कि लोग जियत रहो आ खाली वोट देते रहो। और हम जौन मुद्दा बा जौन में गरीबी हटावे के बा और शिक्षा मिटावे के बा, बेरोजगारी हटावे के बा, पलायन रोके के बा, ऊपर तो कोनो बातें नहीं के होत। जबकि प्रशांत जी के जौन परिवार लाभ कार्ड बा उनमें 5 गो गारंटी बा। सबसे पहला ही है बा जे 10 से 15 हजार के नौकरी स्थानीय रूप से बिहार में ही दिहल जाई, जैसे पलायन रुक जाई। दोसर बा कि 60 साल से ऊपर के वृद्ध स्त्री पुरुष के पेंशन दियाई, 2-2 हजार पेंशन दियाई। तो ए से सामाजिक सुरक्षा मुहैया हुई बड़ बुजुर्ग के। तीसरा बा ये महिला लोग के 5 लाख रुपया 4% सालाना ब्याज पर दियाई। तो ऐसे कामकाजी महिला लोग अपन व्यवसाय कर सकता। लइकन के पढ़ावे खातिर 15 साल तक प्राइवेट स्कूल में जौन फीस लगी तो सरकार वहन करी। आ ओकरा बाद किसान के आमदनी बढ़ावे खातिर नकदी फसल उपजावे वाला के मुफ्त में श्रम मुहैया करावल जाई। तो एक तरह से देखल जाओ तो ये 5 गो गारंटी के माध्यम से प्रशांत किशोर जी हमनी के जन सुराज पार्टी पूरा परिवार के लाभ दे रहल बा। आ ई सब मिल के करीब करीब 15 से 20 हजार रुपया प्रत्येक परिवार के लाभ मिली। ऐसे परिवार के आर्थिक स्थिति ठीक हो जाई, आर्थिक निर्भरता हुई। ऐसे कोनो तुलना नहीं है 5 किलो अनाज में आप परिवार लाभ कार्ड में। जेपी जी, आप भी एक 118 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और आप भी प्रभुनाथ नगर क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पे प्रभुनाथ नगर क्षेत्र जो है शिक्षा से भरपूर लोग, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे घर बनाए रहते हैं। लेकिन आपके घर के सामने भी पानी, प्रभुनाथ नगर के एरिया में चारों बगल पानी। आज तक ये प्रभुनाथ नगर एरिया पानी मुक्त नहीं हुआ। अगर आप विधायक बनते हैं तो इसको कैसे निवारण करने का काम कीजिएगा? देखिए, जब मैं प्रभुनाथ नगर पहली बार आया तो मैं देखा कि शायद हाउसिंग बोर्ड ने इसको बहुत ही बढ़िया टाउनशिप के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया था। और छपरा शहर की तुलना में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन जलभराव यहाँ की भी समस्या है। और जो वर्तमान विधायक हैं चाहे अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी उपेक्षा का शिकार प्रभुनाथ नगर भी बना हुआ है। और ये जानकर बहुत मुझे दुख हुआ कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन विधायक जी के बारे में लोग कहे कि खाली चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद 5 साल दिखते नहीं हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ के लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ। अगर मैं छपरा का विधायक बनता हूँ तो मेरी प्राथमिकता होगी कि इन सारे सड़कों को अच्छा से मरम्मत किया जाएगा। सड़कों की ऊंचाई को बढ़ाने की जरूरत है और जो सीवरेज सिस्टम है
इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि बारिश की स्थिति में पानी बाहर निकल जाए और किसी तरह का जल भराव यहाँ पे ना हो। यह एक बहुत ही सुंदर कस्बा बनने की स्थिति में है और ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। मैं दूसरे जगह भी जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की जो जो समस्याएं हैं उसको मैं नोट कर रहा हूँ और उन सारी जब समस्याओं को, खाली प्रभुनाथ नगर की ही नहीं और भी जगह पे जो अन्य समस्याएं हैं सबको मैं नोट कर रहा हूँ और मेरा प्रयास रहेगा उन समस्याओं को, जिसमें एक प्रभुनाथ नगर की भी ये समस्या है, हम प्राथमिकता के आधार पर उसका निदान ढूंढेंगे, करेंगे। जेपी जी, एक अहम सवाल है छपरा 118 विधानसभा जनता से, जो जनता का अहम एक प्रश्न है कि आप इतने बड़े अधिकारी होकर छपरा आए और 1.5 महीना से प्रभुनाथ नगर में आप रह रहे हैं। पार्टी अगर आपको टिकट दे रही है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो क्या कहीं छपरा छोड़कर फिर भाग तो नहीं जाएंगे इस चुनावी रंजिश को देखते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर भागने के लिए नहीं, अब यहाँ पर मैं बसने के लिए आया हूँ, यहाँ पर टिकने के लिए आया हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि अब मेरी मातृभूमि जो है यही मेरी कर्म भूमि रहेगी। जहाँ तक भागने की बात आप कर रहे हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहे। मैं एक धरती पुत्र हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक मिलिट्री अफसर रहा हूँ और मैं एक आईपीएस अफसर रहा हूँ। मैंने अनेक प्रकार की चुनौतियों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझा है जीवन में, बहुत संघर्ष किया हूँ मैं। और ये तो छपरा में रहना, माना कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, लेकिन ये तो बहुत छोटी चुनौती है। ये सब चुनौतियाँ हमारे मन को डिगा नहीं सकती है। मैं तो जब सारी सुविधाओं को छोड़कर मैं आया अपनी मातृभूमि पर, तो छपरा की धरती को, सारण की धरती को छूकर मैंने प्रणाम किया और बोला, ऐ सारण की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ऐ सारण की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैंने छपरा को विकसित करने का संकल्प लिया है और जब संकल्प आपका शिव हो, शुभ हो, तो संकल्प की सिद्धि होती ही होती है। मैं अपने संकल्प की सिद्धि के लिए तन मन धन से और मन बाड़ी और कर्म से लगा हूँ और मुझे उम्मीद है ईश्वर के साथ साथ जनता जनार्दन का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जेपी जी, एक अहम सवाल है कि आपने जब अपने करियर में इतने बड़े अधिकारी बने और जब आप रिजाइन दिए छपरा के विकसित बनाने के लिए, आज के समय में एक होम गार्ड का नौकरी नहीं मिल पा रहा है, कांस्टेबल का नौकरी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपने सारा सुख सुविधाओं को छोड़कर छपरा को विकसित बनाने के लिए अपने संकल्प लेकर आप यहाँ हैं। कितना दुख हुआ होगा और किस तरीके से आप सह रहे हैं इस दर्द को, जनता को बताइएगा। देखिए, जब आदमी का लक्ष्य उत्तम होता है तो फैसला लेना इतना कठिन नहीं होता। वैसे ये कठिन फैसला था क्योंकि मैं बहुत बड़े पद पे था और मेरी नौकरी भी 2-2.5 साल बची थी। लेकिन जब मैं देखा कि बिहार ऐसे मोड़ पे है कि हम लोग अब बिहार में एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे कि बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है, तो मुझे लगा कि ये समय है अब बिहार बदलाव यात्रा में शामिल होने का। अब अगर आप देखिए तो जयप्रकाश नारायण भी इसी तरह से गांधी जी के आह्वान पर छोड़कर आ गए थे। उनका भी बहुत बढ़िया एक आरामदायक जीवन हो सकता था। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी छोड़ के आ गए थे। ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी, स्वयं गांधी जी एक बहुत अच्छे वकील थे, साउथ अफ्रीका में भी वकालत किए थे, इंग्लैंड से पढ़े थे, तो उनके जीवन में कोई कमी थोड़े थी, लेकिन सब कुछ त्याग कर और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किए। जब लक्ष्य बहुत उत्तम है तो छोटी मोटी कठिनाइयों और परेशानियों से आदमी घबराता नहीं है। मैं मन वाणी और कर्म से, तन मन धन से पूरी तरह से तैयार होकर आया हूँ कि छपरा को विकास करने के लिए, छपरा को विकसित करने के लिए
जो करना पड़ेगा वो करूँगा, जो कठिनाई झेलनी पड़ेगी उसको झेलूंगा, जो चुनौतियों से जूझना पड़ेगा उसको जूझूंगा, लेकिन अपने संकल्प को मैंने सिद्धि तक पहुंचाना है, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं चाहता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में जनता मुझे सहयोग करे, जिससे कि हम शीघ्रातिशीघ्र इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। जेपी जी, एक अहम सवाल है आपसे कि बिहार में कई पार्टियां थी, भाजपा से, लोजपा से, कांग्रेस से, राजद से, तमाम पार्टियां थी, लेकिन आखिर आप जन स्वराज और पीके का क्यों चुने? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि अगर जन स्वराज पार्टी का गठन नहीं हुआ होता तो मैं नौकरी छोड़ के आता ही नहीं। और अब प्रश्न ये है कि जन स्वराज के लिए क्यों छोड़ के आया। तो प्रशांत किशोर जी ने जब मुहिम का शुरुआत किया चंपारण से, तो मैं सोशल मीडिया पर उसको देखने लगा, फॉलो करने लगा। फिर उनके बारे में जब मुझे विस्तृत जानकारी मिली तो पता चला कि संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया है, गुजरात में उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, और इसके अलावा 8 से 10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने मदद किया है। संभवतः प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने 14 के इलेक्शन में मदद किया था। तो मुझे लगा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि जो आज तक फेल नहीं हुए हैं। इसलिए जो बिहार को विकसित करने के मिशन पे ये चल पड़े हैं, अपना सब कुछ छोड़ के और सब कुछ दांव पे लगा के, ये आदमी फेल नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा मिशन है और बहुत नोबल मिशन है। बिहार को विकसित करने का ये संकल्प है और इस संकल्प यात्रा में मुझे ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी नाम जयप्रकाश है और रहने वाला भी मैं सारण का हूँ। तो मैं सोचा कि यही सही समय है, मैंने सही समय पर सही पार्टी का चयन किया है और इसका परिणाम भी सही ही होगा। दूसरी पार्टियों में जाने का मैंने सोचा ही नहीं, और अगर ऐसी स्थिति होती तो मैं सर्विस नहीं छोड़ता, मैं रिटायरमेंट तक अपनी नौकरी पूरी करता।